2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब केंद्र में सरकार बनी थी, तब नीतीश कुमार की अहम भूमिका के कारण यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की एनडीए में खूब चलने वाली है और नीतीश कुमार जो तय कर देंगे शायद एनडीए में वही होगा। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार का एनडीए में कुछ चल नहीं पा रहा है और इसके पीछे का जो पुख्ता कारण है वो हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। लोकसभा चुनाव के बाद इस बात की चर्चा खूब हुई थी कि नीतीश कुमार की भूमिका सरकार बनाने में इतनी अहम है कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। पहले खबरें आई थी, याद कीजिए, कि जदयू कोटे से 4-4 मंत्री बनाने की कवायद चल रही है। लेकिन जब केंद्र में मंत्रालय दिया जाता है तो जदयू कोटे से मात्र 2 मंत्री दिए जाते हैं। उसके बाद इस बात की चर्चा हो रही थी कि हो सकता है नीतीश कुमार केंद्र सरकार से या फिर बीजेपी से किसी बात पर डील कर लिए हो और इसलिए 2 मंत्रालय पर मान गए हो। उसके बाद खबरें ये चल रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी को हो सकता है कि रेल मंत्रालय दे दिया जाए। लेकिन हुआ ये भी नहीं। बीजेपी अड़ गई कि 4-5 मंत्रालय को छोड़ करके आप जो मंत्रालय बोलिएगा हम देंगे, लेकिन रेलवे मंत्रालय को आप भूल जाइए। और उसके बाद खबरें ये चलने लगी कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को कोई और अहम भूमिका दी जाएगी। स्पीकर के चुनाव को लेकर के भी कयास लग रहा था कि हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के किसी सांसद को स्पीकर के पद पे बैठा दिया जाए। लेकिन लोकसभा स्पीकर का पद तो छोड़ दीजिए, अब बिहार के विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर तक का पद जो है जनता दल यूनाइटेड के खाते में नहीं गया है और इस कारण से नीतीश कुमार का एनडीए में कुछ खास नहीं चल रहा है। हम आज बताएंगे आपको कि बिहार विधानसभा में जो स्पीकर के पद पर मौजूद हैं नंद किशोर यादव, वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और विधान परिषद के लिए जिस अवधेश नारायण ने सभापति के लिए पर्चा भरा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। मतलब ये कि बिहार के विधानसभा में भी भाजपा की चलने वाली है, भाजपा की अध्यक्षता है और बिहार के विधान परिषद में भी भाजपा की अध्यक्षता तय हो गई है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विधान परिषद में सभापति पद के लिए कल एमएलसी जो है अवधेश नारायण ने अपना पर्चा भरा और वो निर्विरोध चुने जाएंगे और इस बात की घोषणा आज सदन में हो जाएगी। और इस बात से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की चल कहीं भी नहीं रही है। ना तो केंद्र में उनके पसंद का मंत्रालय दिया गया, न रेलवे मंत्रालय दिया गया, ना ही केंद्र में सरकार बनाते समय नीतीश कुमार को 4-4 मंत्रालय दिए गए, 2 मंत्रालय पर ही संतोष करना पड़ गया। ना तो उनको स्पीकर का पद दिया गया केंद्र में और अब तो विधानसभा और विधान परिषद में भी स्पीकर का पद नीतीश कुमार के हाथ से छिटक गया है और विधानसभा और विधान परिषद दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने खुद को मजबूत कर लिया है और उसका सिक्का चलने वाला है। अब नीतीश कुमार को लेकर के यह भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार इतना ना पलटी मारते हैं कि जो भी पार्टी होती है नीतीश कुमार के साथ वाली, वो हरदम चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद उसके पास रहे। जब महागठबंधन में नीतीश कुमार सरकार बनाए थे तब राजद के पास थी विधानसभा स्पीकर का पद और जब एनडीए में आए तो बीजेपी ने अपने पास रख लिया। लेकिन विधान परिषद में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं, इससे पहले विधान परिषद के सभापति हुआ करते थे। लेकिन जब उनका चयन लोकसभा के लिए हो गया, लोकसभा चुनाव वो जीत गए, तब ये सीट खाली पड़ा था और उसके बाद इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या जनता दल यूनाइटेड जो है वापस से विधान परिषद में अध्यक्षता के लिए अपने पास अपना पद वापस ले लेगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने यह पद भी उनसे छीन लिया है और इसी कारण से हम इस बात को कह रहे थे कि नीतीश कुमार का एनडीए में कुछ खासा चल नहीं रहा है, बल्कि नीतीश कुमार का कुछ खासा एनडीए में चल नहीं रहा है। जब सरकार बनी थी तब इस बात का दावा किया जा रहा था कि मोदी जी मजबूर हो जाएंगे जनता दल यूनाइटेड की बात मानने के लिए। लेकिन अभी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से परिदृश्य बन रहे हैं, उस परिदृश्य को देखने के बाद ये लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार मोदी जी की बात मानने के लिए मजबूर हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है,
कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।